जय महाकाल। हम हमारे बच्चों को कंट्रोल करते हैं बहुत बार। उनके जीवन को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे हमारा प्यार भी होता है और हमारी अटैचमेंट भी होती है, मोह भी होता है। हमें लगता है कि हमारे बच्चों को वो मिले जो हमें नहीं मिला। हमारे बच्चे उन अनुभवों से ना जाए जिन अनुभवों से हम गए और हमें उन अनुभवों के कारण दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए हम हमारे बच्चों को उस पीड़ा से, उस दुख से बचाना चाहते हैं और बच्चों की जीवन की दिशा एक हम तय करना चाहते हैं। ये बच्चों के मामले में ही नहीं होता। तो हम जिनसे जिनसे प्यार करते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग वर्ग हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पति या पत्नी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनमें वो उन पीड़ा को सामना ना करें। इसीलिए हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। हम तय करते हैं उनके जो भी डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, वो हम तय करते हैं। जिस भी मार्ग पर वो जा रहे हैं, अगर उस मार्ग पर कुछ कठिनाइयाँ हैं तो हम उन्हें सजेशन देते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो इसके पीछे का हमारा इंटेंशन तो अच्छा ही होता है। हम चाहते हैं कि वो उनको पीड़ा ना मिले। लेकिन ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि उनकी हर एक की अपनी अपनी कार्मिक जर्नी होती है। हर एक आत्मा अपना अपना जो मार्ग है वो पहले से ही तय करके यहाँ पर आई है और वो तय करके ही उन्होंने प्रत्येक आत्मा ने अपना जीवन तय किया है। उनके उस पूरे जीवन में जो भी इवेंट्स हो गए, जो भी लेसन्स हो गए, वो सब वो तय करके आई है और उसके अनुसार ही उसका मार्गक्रम हो रहा है। ये भी हमें जानना होगा। जब हम किसी के मार्ग में बदलाव करना चाहते हैं तो एक तरह से हम उनको ही तकलीफ में ला रहे हैं। मतलब आत्मा ने जो इवेंट्स तय किए हैं, जिन इवेंट्स में वो दुखी होंगे और दुखी होने के बाद वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, वो लेसन आत्मा को लर्न करना है। वो लेसन वो सीखना चाहती है। और अगर आप उसमें उस मार्ग में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ सजेशन एडवाइस देकर या कंट्रोल कर कर या डोमिनेट कर कर, कुछ भी कारण कर कर या इमोशनल ब्लैकमेल कर कर हम उन्हें बदलना चाहते हैं, तो एक तरह से हम उनके मार्ग में कठिनाइयाँ निर्माण कर रहे हैं और डिवाइन प्लान पर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इसीलिए हमें ये पहले समझना होगा कि हर एक की अपनी अपनी कार्मिक जर्नी है और ये समझकर ही हम उनसे डिटैच हो पाएंगे और डिटैच होने के बाद हम उनकी जर्नी को देख पाएंगे, बाहर से देख पाएंगे कि उन्होंने जो तय किया है उनको उन इवेंट्स में वो जो पीड़ा दुख उनको होगा, तो उस पीड़ा और दुख पर वो मात करके उस पर विजय प्राप्त करके उससे ऊपर उठेंगे और अपना मार्गक्रमण करेंगे। यही हर एक आत्मा की चॉइस है। हर आत्मा यहाँ पर लेसन लर्न करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए आई है। तो हम दूसरी आत्मा के इस मार्ग को, इस जर्नी को भी हमने ऑनर करना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर हमारे महागुरु योगी बुद्ध देव जी की ब्लेसिंग है कि समझ सको भव। और हर एक आत्मा की अपनी अपनी कार्मिक जर्नी होती है। इसको मैं समझती हूँ, जानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। योगस्थ भव।